एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में पक्की दोस्ती थी। दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। दोस्त हिरन, हम दोनों पक्के दोस्त हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। हिरन हट्टा कट्टा और तगड़ा था। जंगल के कई जानवर उसका मांस खाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कोई जानवर हिरन के पास आने का प्रयास करता, कौवा जोर से चिल्ला देता और हिरन को चौकन्ना कर देता था, जिसके कारण हिरन वहां से भाग जाता। भागो हिरन, शेर आ रहा है, भागो और जोर से भागो। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी उसका मांस खाना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये नहीं हो सकता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों न हिरण से दोस्ती करके उसका विश्वास प्राप्त कर लेती हूँ। फिर किसी दिन मौका मिलने पर उसे कहीं दूर ले जाऊंगी और उसे मार के जी भर के उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से लोमड़ी मौका ढूंढने लगी कि जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो। एक दिन लोमड़ी को ये मौका मिल ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा। लोमड़ी धीरे से हिरण के पास आई और बहुत ही मीठे स्वर में बोली, दोस्त, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी। वहाँ तुम भर पेट हरी हरी घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे दोस्ती करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती थी। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। अरे, ये लोमड़ी हिरन के साथ? जरूर दाल में कुछ काला है। हिरन दोस्त, ये लोमड़ी कुछ ठीक नहीं है। ये तुम्हें मार के खाना चाहती है। तुम इससे दूर रखो। हिरन बोला, दोस्त, हर किसी के ऊपर शक करना सही नहीं। लोमड़ी मेरी दोस्त है, विश्वास करो, वह दुश्मन नहीं दोस्त है। हिरण का जवाब सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह दूर से ही हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरन को फंसाने का यह एक अच्छा मौका था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं हिरन को इस जाल में फंसाऊंगी और उसे मार के खा जाऊंगी। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, दोस्त, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरन तैयार हो गई। दोनों जंगल के पास मक्के के खेत में पहुँचे, किंतु खेत में जाते ही खेत के मालिक के द्वारा बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। लोमड़ी, मेरी मदद करो, मैं इस जाल से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं जाल में फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। इतना मजबूत जाल काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं सहायता लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर लोमड़ी खेत के पास में स्थित एक पत्थर के पीछे छुपकर देखने लगी। वह सोचने लगी कि जैसे ही खेत का मालिक आएगा, वह हिरन को मार डालेगा।
और इसके बाद मैं हिरन का मांस जी भर के आराम से खा पाऊंगी। दूसरी तरफ जंगल में अपने दोस्त हिरन को न पाकर कौवा उसे ढूंढता हुआ, हिरन तुम कहाँ हो दोस्त, तुम कहाँ हो हिरन, हिरन हिरन, तुम मुझे आवाज क्यों नहीं दे रहे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, तुम कहाँ हो दोस्त हिरन। कौवा उसे ढूंढता हुआ मक्के के खेत में आ पहुँचा। हिरन दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा, तुम ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम बिना हिले डुले ऐसे पड़े रहो मानो कि तुम मर गए हो। जैसे ही खेत का मालिक तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल हटाएगा, मैं तुम्हें इशारा करूँगा और तुम पूरी ताकत लगा के भाग जाना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत का मालिक उसे मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता हुआ देखकर खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हिरन की तरफ फेंका, लेकिन हिरन बहुत दूर जा चुका था। कुल्हाड़ी पत्थर के पीछे छुपी हुई लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वह मर गई। इसके बाद कौवा और हिरन खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।